भगवान महावीर स्वामी की, भगवान की स्वर्ण की, गीता धर्म की, अहिंसा परम धर्म की, हमारी मातेश्वरी की, परम पिता महाराज की, की, महादेव की, उत्तम धर्म की, उत्तम संयम धर्म की। श्री पावनोहा ग्रंथ श्री राम सिंह मुनि कृत, यहाँ 57 नंबर के कार्यक्रम होते हैं। जब तक तुमने अपने ज्ञान भाव को नहीं लखा, तब तक, जब तक तुमने ज्ञान भाव को नहीं लखा, तब तक बेचारा चित्त अज्ञान में संकल्प से तप्त होता रहेगा। जब तक ज्ञान भाव को नहीं जाना, तब तक बेचारा जो चित्त है वो अज्ञान के कारण संकल्प से तप्त होता रहेगा। चित्त में नाना प्रकार के संकल्प चलते रहेंगे। कब तक? जब तक ज्ञान भाव को जीतने नहीं लगा। ज्ञान का ज्ञान में देखना लगना ही शुद्धात्मा की स्वसंवेदन ज्ञान अनुभूति या आत्मानुभूति है। वही बात है, ज्ञान को ज्ञान में देखना, ज्ञान को ज्ञान में लगना, ज्ञान को ज्ञान में अनुभव करना, अपने आप को एकमात्र में ज्ञान में ही मूल ऐसा अनुभव करना ही स्वसंवेदन स्वानुभव आत्मानुभूति है। ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति है। वास्तव में आत्मा अनुभव की वस्तु है। आत्मा को शब्दों से भली भांति नहीं बताया जा सकता। आत्मा अनुभव की वस्तु है, इसको शब्दों के द्वारा भली भांति नहीं बताया जा सकता। लौकिक भावों से नहीं समझाया जा सकता। लौकिक भावों से भी आत्मा को नहीं समझाया जा सकता और प्रवचन से भी यह समझ में नहीं आता। प्रवचन से भी आत्मा समझ में नहीं आता। आत्मा तो केवल स्वानुभव में स्वानुभव से समझ सकते। आत्मा को केवल स्वानुभव से ही समझ, और आत्मा को समझना है तो स्वानुभव पर ज्यादा जोर। सत्य की चर्चा सुनो, प्रवचन सुनो, स्वाध्याय करो, लेकिन स्वानुभूति कैसे हो, स्वानुभव कैसे हो, इस पर ज्यादा जोर। तो स्वानुभूति का, स्वानुभव का प्रसार करो, तब आत्मा अनुभव में आए। आज मोक्ष के मार्ग में जीत करना चाह रहा है, लेकिन स्वानुभव का प्रसार नहीं करता। देव पूजा, उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान अच्छी बात करो, मना नहीं, लेकिन स्वानुभव का प्रसार भी। लोग 12 व्रतों का पालन कर रहे हैं, पर स्वानुभव का भी तो प्रसार करो। मुनि व्रत का भी पालन कर रहे हैं, पर स्वानुभव का प्रसार नहीं है, तो सब पुण्य की क्रिया और पुण्य के भावों तक ही सीमित है, शब्द की तक धर्म नहीं, मोक्ष का मार्ग नहीं। स्वानुभव का प्रसार जागना चाहिए, स्वानुभूति का प्रसार जारी रहना चाहिए। सुबह चरण की भूमिका में, पुण्य की भूमिका में बैठकर आपको स्वानुभूति का प्रसार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा स्वानुभव से ही समझा जा सकता है। इसके अलावा आत्मा को आप कोई क्रिया से नहीं समझ सकते, कोई प्रभाव लौकिक भावों से नहीं समझ सकते, 5 इंद्रियों से नहीं समझ सकते, शब्दों से नहीं समझ सकते, प्रवचन आदि किसी भी परागमन से आत्मा समझ में नहीं आ सकता। आत्मा अपने स्वयं के अनुभव से ही हम समझ में आए। वास्तव में ये शुद्धात्मा की अनुभूति तत्व के अभ्यास से ही संभव है। बार बार तत्व के अभ्यास से ही आत्मानुभूति क्या है,
संभव है, अभ्यास करना होगा। कुछ जिनालम की पार्टी ऐसे लगते हैं कि मिथ्या का अज्ञान की दशा है, अशुद्ध ज्ञान से शुद्धात्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? यह तो सत्य है कि मिथ्या का ज्ञान से आत्मा अनुभव नहीं होता, लेकिन अशुद्ध ज्ञान से शुद्धात्मा का अनुभव हो सकता है। लेकिन अशुद्ध ज्ञान से शुद्धात्मा का अनुभव हो सकता है। आचार्य जयसेन के अभिप्राय के अनुसार केवल ज्ञान शुद्ध होता है और छद्मस्थ अल्पज्ञानी का ज्ञान अशुद्ध होता है, इस अपेक्षा से। अतः वह शुद्ध केवल ज्ञान का कारण नहीं हो सकता। लेकिन आचार्य जयसेन का कथन है ऐसा नहीं है। छद्मस्थ के ज्ञान में कदाचित किसी अपेक्षा से शुद्धत्व होता है। देखो, एक अल्पज्ञ होता है, एक छद्मस्थ होता है, एक सर्वज्ञ। अल्पज्ञ माने मिथ्या दृष्टि, छद्मस्थ माने सम्यक दृष्टि, सर्वज्ञ माने भगवान, केवली भगवान। तो छद्मस्थ अवस्था जो है वो छद्मस्थ अवस्था छोटे स्थान से लेके 12वें स्थान, आवृत्ति वृत्ति की अपेक्षा आवृत्ति कैसा है? अज्ञानी, अल्पज्ञ भी कह सकते। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अवगत सम्यक दृष्टि ज्ञानी आ रहा है। तो पूर्ण शुद्ध ज्ञान प्रकट हो गया, नहीं हुआ, अशुद्ध ज्ञान तो है ना किसान, लेकिन ज्ञान की शुद्धता की पकड़ है, ज्ञान की शुद्धता का अनुभव है, नहीं आ रहा। ज्ञान की शुद्धता, ज्ञान की शुद्धता की क्या है? उसको पकड़ है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि तो अज्ञानी है ही, पर अवृत सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहा जा रहा है, किसकी अपेक्षा? मिथ्या दृष्टि की। लेकिन प्रति सम्यक दृष्टि की अपेक्षा अवृत सम्यक दृष्टि अज्ञानी कहा। महाव्रती साधु, भावी मित्रादी नगर साधु की अपेक्षा पंचम स्थान वाला सम्यक दृष्टि प्रति अज्ञानी कहा। सातवें स्थान वाले साधु की अपेक्षा सर्वज्ञ स्थान वाला अज्ञानी। श्रेणी के आरोहण वाले साधु की अपेक्षा सातवां स्थान वाला अज्ञानी। छपक श्रेणी वाले की अपेक्षा उपसम श्रेणी वाला अज्ञानी है। उपाय स्थान का मुद्दा, जिसको अंतर्मुख में 48 मिनट के भीतर केवल ज्ञान प्रकट होना है, और 12वां स्थान जो अंतर्मुख का है, उसके बाद नियम से केवल ज्ञान होना है। फिर भी केवल ज्ञानी की अपेक्षा 13वें स्थान वाले की अपेक्षा 12वां स्थान वाला साधु कैसा है? अज्ञानी। केवल ज्ञान की अपेक्षा कर बात हो रही। तो यहाँ कह रहे हैं छद्मस्थ अवस्था में शुद्धत्व होता, शुद्ध और अशुद्ध, लेकिन शुद्धता का बोध तो है, शुद्धता की पकड़ तो है। शुद्धता को लगा के देखो ना, कि जो अनुभवी जीव होता है ना, वो बता देगा। क्या बता देगा? कीट कालिमा से मेरे स्वर्ण उसके पास हो जाओ, देख के बता देगा इसमें कितना स्वर्णत्व है और कितनी कीट कालिमा। भलाई अभी अलग अलग हुआ, फिर भी उसमें अंतर क्या कर रहा है? ये बता देगा कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध। उसको शुद्ध का ज्ञान है क्या? नहीं। ऐसे ही छद्मस्थ अवस्था में सम्यक दृष्टि को भी अपने तत्व का ज्ञान है। भलाई और आगामी मोहनादि कर्मादि की अवस्था में बैठा हुआ है, लेकिन उसको अपनी शुद्धता का पकड़ है। फिर भी ज्ञान से अभी पूर्ण रूप से अशुद्धता अलग हुई नहीं, लेकिन ज्ञान की शुद्धता उसे निरंतर दिखाई दे रही। ऐसा आप इस प्रकार की केवल ज्ञान की अपेक्षा तो वह शुद्ध नहीं है, तथापि मिथ्या आदि से रहित होने के कारण व विकार सम्यक चारित्र से सहित होने के कारण वह शुद्ध भी है। यहाँ समझना चाहिए कि शुक्ल ध्यान, रूप स्व संवेदन ज्ञान इस काल में, इस क्षेत्र में किसी को भी नहीं होता है।
शुक्ल ज्ञान पंचम काल में किसी को नहीं होता है इस क्षेत्र में, किंतु धर्म ज्ञान रूप स्वसंवेदन ज्ञान किसी भी अन्य जीव को हो सकता है। धर्म ज्ञान में ही जो स्वसंवेदन है वो तो यहाँ पर किसी भी जीव को हो सकता, शुक्ल ज्ञान नहीं हो सकता, पर धर्म शुक्ल ज्ञान में जो स्वसंवेदन होता है वो यहाँ नहीं हो सकता पंचम का, लेकिन धर्म ज्ञान संबंधित स्वसंवेदन जो होता है वो तो यहाँ हो सकता है। वास्तव में सामायिक धर्म ध्यान के काल में ग्रस्त श्रावक को भी शुद्ध भावना देखी जाती है। सामायिक के काल में भी श्रावक की शुद्ध भावना देखी, जब सामायिक में श्रावक बैठता है तो उसकी भी शुद्ध भावना देखी, क्योंकि वो सामायिक माने सामायिक, एक में सामान्य का प्रसार करना, एक स्वभाव में समा जाना, उसका नाम क्या है सामायिक है। तो उसमें भी इसकी क्या शुद्ध भावना देखी जाती है। सामायिक के समय श्रावक को मुनि की तरह, श्रावक भी सामायिक के समय किसकी तरह है, मुनि की तरह। जैसे मुनि ने समस्त आरंभ परिग्रह और पाप का क्या कर दिया है, त्याग करा है, कसाय आरंभ परिग्रह आदि भावों का त्याग करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो श्रावक ने भी 48 मिनट के लिए समस्त पाप आरंभ आदि का क्या परिग्रह आदि का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, और एक शुद्धात्मा की भावना वाहन, इसलिए श्रावक को भी मुनि के समान कहा है सामायिक के समय। और सर्ग जैसे मुनि, जैसे भी किसी मुनि, कोई मुनि है ध्यान कर रहे हैं, मृत्यु पर कोई वस्त्र ला कर डाल, तो भी वो अपने मुनि है ना, वो वस्त्र डाल दिया किसी ने ला, वो उत्सर्ग हो गया मृत्यु। ऐसे ही श्रावक में वस्त्र पहन के यदि समाई कर रहा तो भी वो उसके ऊपर वस्त्र उसी तरह डाले जैसे किसी मुनि के ऊपर किसी ने वस्त्र लाके डाल। इसलिए बाकी उसमें पूरे तरीके से, पूरे पूर्ण रूप से वो एक भावना में लगाए, सारे त्याग पाप विषय कसाय अज्ञान विज्ञान राग देश मोह आदि पाप आरंभ परिग्रह का त्याग करने की पूर्ण भावना है, और त्याग भी किया है, और एक मास शुद्धात्मा को समय को त्याग नहीं। इसलिए सामायिक के समय श्रावक को भी मुनि के समान कहा, और इसलिए अपन को सामायिक नियम से करना चाहिए। आगे तब वास्तव में सामायिक धर्म ज्ञान के काल में श्रावकों की शुद्ध भावना ही दी जाती है, और उस अशुद्ध अवस्था से शुद्ध भेद तथा शुद्ध का अवलंबन होने से शुद्ध उपयोग घटित होता है। सामायिक के समय यदि शुद्ध उपयोग क्या हो सकता है, सामायिक एक ऐसा साधन है, सामायिक से ही समय करते हैं, सामायिक से ही कोई स्थान में आरोहण होता। आप देखो यदि सौंदर्य आ रहा है, एक मिथ्या दृष्टि भी सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धान करके आत्मा की रुचि को अपने अंतरंग में रख के, कौन मिथ्या दृष्टि, पर व्यवहार में उसको सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धान, जिन वचनों का श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान, पर आत्मा की अनुभूति, ऐसा मिथ्या दृष्टि भी जब सच्चे देव शास्त्र के श्रद्धान को धारण करके आत्मा की सम्यक रुचि को प्रकट करके सामायिक में बैठता है, नहीं बैठता कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, तो समय के समय ही उसको एक समय की आत्मानुभूति घटित होकर उसकी जो सम्यक सन्मुखता है वो सम्यक दर्शन में क्या हो जाती है, बदल जाए। सम्यक सन्मुख मुख्य दृष्टि का सम्यक सन्मुख बना सम्यक दर्शन में बदलेगा, तो उसमें सामायिक ही कारण नहीं आ रहा, नहीं आया सामायिक का। अब अवरति सम्यक दृष्टि हो गया, अब अवरय सम्यक दृष्टि की प्रतिदिन क्या करेगा, नियम पूर्वक नहीं करेगा, नियम नहीं है उसके, यदि अवरति नियम नहीं है उसका सामायिक का, लेकिन फिर भी अभ्यास रूप में वो सामायिक वो समय की करेगा, और सामायिक में भी प्रयास करेगा कि जो मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, आत्मानुभूति हुई है, उस आत्मानुभूति की रुचि में प्रीति में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, उसकी सुरत में वृद्धि हो जाए, और फिर से मैं एक बार उस स्वभाव में रस को चखूं, और जो कसाय का
अनंतानुबंधी कसाय भी गई है, जो अप्रत्यक्ष ज्ञान कसाय है वो किया हो जाए, समाप्त हो जाए। और सामायिक सम्यक दर्शन के सामायिक आत्मनुभूति के काल को रख देगा, हटा देगा। क्या नहीं आता? जो अगर सम्यक दृष्टि को 6 महीने के भीतर में एक बार आधार की अनुभूति हो रही है, पर वो अगर सम्यक दृष्टि बार बार समाई करके ध्यान करके बार बार समाई में अपने आप स्वरूप में डूबने का अभ्यास पुरुषार्थ कर करके वो समाई के द्वारा ही पंचम स्थान को प्राप्त कर लेगा, ज्ञान कसाय का अभाव कर देगा, और जो आत्मनुभूति 6 महीने के भीतर होती थी आपको 15 दिन के भीतर होने लगी। ये किसका प्रताप है? समय का प्रताप। नहीं आना चाहिए, ये समय का प्रताप है। समय बहुत उत्कृष्ट, इसलिए तो पहला कार्य क्या है? समय। अब ऐसा पंचम स्थान वाला जी प्रतिमाधारी जी 2 समय की 3 समय की सफाई नियम पूर्वक करे, निरंतर समता भाव में तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, समता भाव में कैसा रहेगा समय या प्रतिमाधारी वृत्ति समय समता भाव में कैसे? जो उसने अपने वितराग स्वभाव का अनुभव किया है, स्वसंवेदन किया है, थोड़े समय के लिए, एक क्षण के लिए किया, पर उसकी सूरत है उसकी मैं वितराग वाला समता की पूर्ति जा रही चेतना हमको आ रहा है, और उसकी सूरत है ना, इसलिए इसके अंदर उसके भीतर में निरंतर समता के क्या बनेंगे? परिणाम बनेंगे। और तो समाई करेगा, तीनों लाइन की समाई का अभ्यास करते करते लाभ होता है। जब पंचम स्थान में जी समाई करते अपनी उसी समाई के माध्यम से ही वो पंचम स्थान वाला जी एक बार सदुपयोग को उपलब्ध हो जाएगा, सातवें स्थान में पहुंचे। कौन? पंचम स्थान वाला कहां पहुंचेगा? सातवें स्थान सदुपयोग को छूटेगा, और नियम से जब वो सातवें स्थान से बाहर आएगा तो 6वें स्थान में उसकी मुनि दीक्षा हो जाएगी। केशवन धोएंगे, वस्त्र करेंगे। और एक आएगा प्रताप है सामायिक, आएगा प्रताप है सामायिक। पंचम स्थान वाला समाई कर रहा है, और उसकी समाई इतनी अच्छी हो गई, ऐसी उत्कृष्ट समाई हुई उसके भीतर सदुपयोग का शुद्धम प्रकाशम सिद्धार्थ का प्रचुर संवेदन का जगमगाता हुआ चैतन्य प्रकाश अनुभव में आ गए। इतनी विशुद्धि बढ़ी कि यहाँ 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गए। अप्रत्यक्ष ज्ञान कसाई क्या हो गई? चली गई, और सदुपयोग में वो कुछ क्षण के लिए डूब गया। अब जब उसका उपयोग कहाँ आएगा? बाहर आएगा, तो अब उसके बस क्या होंगे पता नहीं लगता, केशवन होने लगे, दिगंबर की इच्छा होगी नियम से, पर सामायिक में ही पंचम स्थान वाले श्रावक की एक सामायिक में ही उसके गुण स्थान में क्या कराई वृद्धि। सामायिक बहुत आवश्यक नहीं आ सकता। गुणस्थानों की वृद्धि के लिए समाई आवश्यक, परिणामों की विशुद्धि के लिए समाई आवश्यक, वितराग भाव में वृद्धि के लिए समाई आवश्यक, मन को शांत करने के लिए समाई आवश्यक, चित्त की चंचलता को शांत करने के लिए समाई आवश्यक, पंचेंद्रियों के रस को ढीला करने के लिए, नीरस करने के लिए समाई आवश्यक है, और श्रेणी के आरोहण के लिए समाई आवश्यक नहीं आ रहा। अब देखना 6वां स्थान प्रकट हुआ उसको, बोले वस्त्र पहने सिद्धोपयोग हो गया। हाँ, वस्त्र पहने पंचम स्थान वाले को सिद्धोपयोग हुआ, परंतु ऐसा नहीं कि फिर सिद्धोपयोग होने के बाद वस्त्र पहना है। सिद्धोपयोग होने के बाद 7वें स्थान की जुड़ा जुड़ने के बाद जब उपयोग बाहर आया तो 6वें स्थान होगा, तो दिनेश्वरी दीक्षा नियम से वस्त्र करेंगे, नियम से केशवन होगा, 28 क्रमों का वो नियम से 28 क्रमों के पारण का और 84 लाख पुस्तकों के पारण का वो संकल्प करेगा।
किसने पहुंचा दिया इस स्थिति तक? समय। अब वो बार बार समय, अब मुझे आज भी निरंतर समय का प्रयास करेंगे और हर समय के लिए मुझे 144 144 144 और 144 मिनट की समय तो करते ही है, नहीं करते? मुझे आज 144 144 144 मिनट क्या करते हैं? समय करते हैं। 4 टाइम नियम से करेंगे, 4 टाइम समय की 144 मिनट की समय और व्रतियों की और अव्रती कितनी? 48 मिनट की समय। 3 समय, अव्रती की 2 समय, लेकिन मुझे आज कितने समय की समय? 4 समय। जितनी देर भगवान की वाणी मेरे क्षेत्र में छिड़ रही है उतने समय तक मुझे आज को समय करना आवश्यक। लेकिन हर अंतर मुहूर्त में उनको सदुपयोग हो रहा नहीं। समाज ने उनके आत्मबुद्धि के कार्य को बता दिया, समय को क्या कर दिया? अवधि कितने? 6 महीने के भीतर। प्रति कितनी होने लगी? 15 दिन के भीतर। अमूल्य समय होने लगी 48 मिनट। कैसे होने लगी? किसके प्रताप से होने लगी? सामायिक। नहीं आ रहा? सामायिक बहुत आवश्यक। सार्वजनिक स्थान से श्रेणी का आवरण करना, 8वें स्थान को साफ करना, 9वें 10वें स्थान करना है, उसके लिए चाहिए आप सामायिक। सामायिक होंगे, सामायिक के महासामायिक में जुटते 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 ही उनके श्रेणी का आवरण होगा, 8वें स्थान 9वें 10वें में जाएंगे। किसके द्वारा? सामायिक के। सामायिक बहुत आवश्यक है और सामायिक के द्वारा ही उत्तम श्रेणी करेगा कि पर उत्तम श्रेणी वाला गिर जाना, लेकिन सामायिक के द्वारा ही जिस छपा श्रेणी क्या करेगा? चढ़े, आरोहण करेगा छपा श्रेणी। और सामायिक के द्वारा ही केवल ज्ञान को भरत चक्रवर्ती जब जिन्हें सभी मुझे इच्छा हुई और वे पहली सामायिक में बैठे तो केवल ज्ञान भैया पहली सामायिक में क्या हो गया? ऐसे सामायिक ही सीधे केवल ज्ञान को लेते होते, तो सामायिक में ही केवल ज्ञान तक पहुंचा दिए। इसलिए सामायिक बहुत आवश्यक। 9वें स्थान से लेकर 12वें स्थान तक सामायिक है और 13वें स्थान में सामायिक की सिद्धि है, केवल ज्ञान को कराए वो सिद्धि होगी। इसलिए सामायिक बहुत आवश्यक। तो ग्रस्त को भी सामायिक करना आवश्यक है, तभी अपना श्रेणी क्या होगा, अपनी अनुभूति का कार्य क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अनुभूति की जो बहुत समय बाद होती है वो समय का होता जाएगा, कम हो जाएगा और शीघ्र शीघ्र अनुभूति होती चली जाएगी, बार बार अनुभूति होती चली जाएगी। क्या एक कारण? समय। और समय आत्मा के आनंद को भोगने का बहुत अच्छा क्या सामायिक आत्मा के आनंद को भोगने का साधन। आत्मा के आनंद की सूरत तो हर समय रह सकती है, समय दृष्टि, क्योंकि इसने आत्मा के आनंद को छका है। अब उसकी सूरत तो उसको खाते पीते चलते उठते फिरते सब करते समय आत्मा के आनंद की सूरत है। ये आत्मा कैसा आनंद नहीं है इसको पता है, लेकिन उसका भोग नहीं कर पाता। आत्मा के आनंद का भोग करने के लिए उसको ध्यान समाधि में बैठना पड़ेगा। समाधि में बैठेगा तो आत्मा के आनंद को आत्मा के आनंद को बड़े आनंद से भोगना निश्चित होगी। समाधि उसका और समाधि के द्वारा ही समाधि होगी। किसके द्वारा समाधि होगी? समाधि के द्वारा। जो 3 टाइम के नियम से समाधि करेगा उसका निश्चित समाधि करेगा। और अंत समय में क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता। वहां पर क्या रह जाता? समाधि। अंत समय जाए पूजा करते करते जाते। एक जो अंत समय बिना भाव में न चला जाए, आपको ध्यान में न चला जाए, परिवार आदि के मुंह में न चला जाए। ये तो होने नहीं, असिद्ध तो होने नहीं, पाप रूप क्रिया तो अंत समय होना ही नहीं, लाभारी परिणाम तो होने नहीं, दशाएं परिणाम तो होने नहीं अंत समय। पर अंत समय में देव पूजा नहीं, अंत समय में गुरु की उपासना नहीं, अंत समय में सार प्रसार नहीं। अंत समय जाए हमारा तो काय में जाए,
माला बैठे बैठे समय ना जाए, चला आराम नहीं आना। क्या करते करते जाए, समय अपने में समाते समाते फिर यहां से विदा ले लो। समाधि हो समाधि होती होती है। अभी मंगे कहते निर्माणी सुनते सुनते समाधि अच्छी बात, मंत्र जब करते करते समाधि अच्छी बात, लेकिन वास्तव में समाधि तो कभी सच्ची है समाहित होते होते हुए अपने में समाते हुए हो जाए। समाहित होकर जो समाधि होगी वो उत्कृष्ट समाधि। प्रतिक्रमण करते करते समाधि, पश्चाताप करते करते समाधि नहीं आ रहा। उपदेश सुनते सुनते समाधि नहीं, समाधि हो तो समा के समाधि हो। समाधि भी माने ज्ञान, समा माने समा जाना, ज्ञान ज्ञान में धी हो जाना, ज्ञान ज्ञान में समा जाना, उसका नाम क्या है, समाधि। ज्ञान ज्ञान में कभी नहीं होगा, जब समाई भी एक माध्यम है ज्ञान को ज्ञान में भी करने के। नहीं आ रहा जब तो बढ़ते दुर्गारी क्रम के छायान परे, छाल जाल के पानी राखे तारा, भूमि माही फिर आसन माड़े साधरी प्यारा, यह कहे कौन लियो सन्यासी पंच, तुम्हें यह जानो यह न जपे तो तब निर्वाणी पढ़िए। और यह कहे मौन लियो सन्यासी पंच परम पद, बोलते बोलते समाधि ना हो। अपन बोलते अंत में मुख से नमोकार, बोलते बोलते समाधि जाए, ओम नमः शिवाय कहते कहते समाधि जाए। परमेश्वरी स्वरूप का वेदन होते होते समाधि नहीं आ रहा। ओम नमः शिवाय कहते कहते नहीं, अपने सिद्ध स्वरूप में अपने सिद्ध स्वरूप की स्मृति होकर समाधि, अपने सिद्ध स्वरूप में व्रत होते हुए आचरण करते हुए अपने सिद्ध स्वरूप में समाते हुए समाधि। भावना तो अच्छी उत्कृष्ट भाव जैसी होने हो वो तो होना, भावना उत्कृष्ट भाव विनाशी है, आराम नहीं आ रहा। तो सामायिक पूर्वक क्या होना चाहिए, समाधि होना चाहिए। एक भावना भाव समाहित होते होते क्या हो जाए, समाधि हो जाए। मैं अपने में लीन होते ऐसा लीन हो जाऊं कि समाधि हो जाए, पता ही न चल पाए, आराम नहीं आ रहा। ऐसी समाधि वास्तव में समाहित धर्म ज्ञान का काल, समाहित धर्म ज्ञान के काल में ग्रस्त श्रावकों को भी शुद्ध भावना देखी जाती है। उस अशुद्ध अवस्था में भी शुद्ध ध्येय व सत्य का अवलंबन होने से शुद्ध उपयोग घटित होता है। श्रावक अभी कौन सी भूमिका में बैठा है, अशुद्ध भूमिका में बैठा ना, राग आदि की कसाय आदि की ग्रस्त की भूमिका में, पाप कुशल कसाय भूमिका में बैठा है। लेकिन समाज के द्वारा शुद्ध भावना देखी जाएगी, उसको शुद्ध उपयोग की सिद्धि भी हो सकती है और गुण स्तोत्र का आरोहण हो सकता है। आगे यह सिद्धांत है कि सम्यक दृष्टि को स्वानुभूति का आचरण करने वाले कर्म का क्षयोत्सम अवश्य होता है। सम्यक दृष्टि को स्वानुभूति का आवरण करने वाले कर्म का क्षयोत्सम अवश्य होता है। सम्यक होते ही आवरण करने वाले कर्म का नाश हो जाता है। सम्यक दर्शन होते ही स्वानुभूति में जो क्या है, कर्म का आवरण करने वाले कर्म होते थे उनका क्षयोत्सम होता जाएगा, वो क्षय होते चले जाएंगे और जीव को अनुभूति होती चली जाएगी। देखो मिथ्या आत्म अनुभूति में बाधा, समय दर्शन में बाधा, फिर आत्म अनुभूति हो गई एक बार, मिथ्या क्या हो गया चला, पर आत्म अनुभूति की निरंतरता और आत्म अनुभूति की वृद्धि होती चली जाए, निरंतरता आत्म अनुभूति की बनी रहे, इसके लिए बाधा क्या है, आत्मा की अनुभूति के लिए बाधा क्या है, मिथ्या। पर आत्म अनुभूति की निरंतरता बनी रहे, निरंतरता नहीं बनी रह पा रही ना, उसमें बाधा क्या है, कसाय। और जैसे जैसे कसायों का संबंध होता है,
कैसे जैसे आत्मानुभूति की निरंतरता में वृद्धि होती चली जाए। देखो ना, अनंत आयु बनने गई, 6 महीने के भीतर में आत्मा बन गई। अप्रत्यक्ष आ गई, 15 दिन के भीतर में आत्मा बढ़ रही है निरंतरता आत्मा की। मुनिराज को कि संजरण कैसा अप्रत्यक्ष ज्ञान कैसा आ गई, आरण्य 48 मिनट के भीतर आत्मा की अनुभूति। इतने बार हो रही है, 50 बार सदुपयोग हो जाता है। विचार करो, नहीं आ रहा। तो आत्मा की अनुभूति में विख्यात आता है, पर आत्मानुभूति होने के बाद उस आत्मानुभूति की निरंतरता बनी है, आत्मदृष्टि की निरंतरता बनी है। इसके लिए कथाओं का समझ करना आवश्यक है, रागादि का समझ करना आवश्यक। जब तक रागादि कथा आदि का समझ नहीं होगा तब तक आत्मानुभूति की निरंतरता में भूल सकते नहीं। आत्मा में रति नहीं हो सकती, सुरति तो हो सकती, पर आत्मा में रति, सुरत अलग चीज है और सुरति अलग चीज। सुरत होना अलग चीज है और सुरति होना अलग चीज है। दिन भर सुरत है तो भगवान आत्मा हूं, सत्तात्मा हूं, ज्ञाया हूं, जाता दृष्टा हूं, जाना नाम हूं, जानने वाला हूं, ऐसी सुरत चल। पर सुरति उसी में रत होना, जैसी सुरत चल रही है वैसा ही परिणाम बन के उसी रूप में परिणाम परिणमित होगा, उसका नाम सुरति। परिणाम परिणय में बदल जाना तो सुरति नहीं आ रहा। सुरत और सुरति समझ आई। परिणाम परिणाम में क्या हो जाना, बदल जाना। जैसे आपको परिणाम आएगी, आपकी मां ने भोजन की करे, क्या आया तो सुरत आई कि नहीं, बोलो ना, सुरत आई। पर आपने जाकर खाने नहीं लगाया, माफी भोजन नहीं मरता है, जाकर देखा नहीं, खाई या नहीं खाई, पूछा नहीं, कुछ नहीं की, प्रसिद्ध मन में खाया गया तो सुरत तो आई, पर सुरति परिणाम आए, पर परिणाम में क्या होगा। आपको परिणाम आया ना कि माने भोजन करेगी, मां का ख्याल आया तो जाए से मां को जाकर देखो वो भोजन करस तो सब तो क्या है, सुरत सुरति में क्या हो गया, बदल नहीं आ रहा। सुरत सुरति में क्या होना चाहिए, बदल नहीं, तब काम बनेगा और नहीं तो काम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। ऐसा समाई सबसे सुंदर माध्यम है। तो आत्मानुभूति में बाधा विख्यात है, पर आत्मानुभूति की निरंतरता बनी रहे, आत्मानुभूति की वृद्धि होती चली जाए, स्वसंवेदन वृद्धि होती जाए, प्रचुर स्वसंवेदन होने लगे, इसके लिए कसायों का संबंध तो चाहिए, आबादियों का संबंध तो होना चाहिए। सीधी सीधी बात है। सम्यक दृष्टि कसाय छोड़े बिना कर्म बल से बच सकता नहीं। बहुरी निचली दशा के विषय के जीवानी के सदुपयोग अर्थ सदुपयोग का योग करना पाइए, कहते उपचार करी व्रत आदि सदुपयोग को मोक्ष मार्ग कहया है। निचली अवस्था में जीव आदि सदुपयोग में लगे, श्रावक की अवस्था में, निचली अवस्था में जब तक वीतराग प्रकट नहीं हो रहा तब तक जीव कायम लगा, शुभ उपयोग में लगा, शुभ उपयोग उसका चल रहा है, लेकिन शुद्ध उपयोग का योग बना पाएंगे। समय दृष्टि के जीवन में शुद्ध उपयोग का क्या है, शुद्ध उपयोग के साथ शुद्ध उपयोग का क्या है, मेल है। देखो हम एक चीज बताएं, शुभ राग अलग चीज है और शुभ उपयोग अलग चीज नहीं आ रहा। शुभ राग और शुभ उपयोग क्या अंतर है बता, बहुत अंतर है। मिथ्या दृष्टि को शुभ राग हो सकता है और शुभ उपयोग नहीं। मिथ्या दृष्टि जो देव पूजा कर रहा है, गुरु उपासना कर रहा है, स्वाध्याय संयम तप दान कर रहा है, मिथ्या दृष्टि कर सकते हैं कि नहीं ये सब,
तो उसका ये कौन सा, ये उसका क्या है, उसको देख की शास्त्र की भक्ति आ रही, ज्ञानी लोग की भक्ति आ रहा, ये क्या है, शुभ राग है। और शुभ उपयोग क्या है, और शुभ उपयोग क्या है, जिसने एक बार शुद्ध उपयोग को पा लिया, आत्मा की अनुभूति कर लिया, एक समय के लिए जिसका उपयोग शुद्ध हो गया, आत्मा की अनुभूति है, फिर वो उपयोग कहाँ आया, बाहर आया। बाहर आने के बाद देव जब रूपांतर स्वाध्याय संयम का दान कर रहा है, शुभ राग में लगा है, परंतु उसको उपयोग बार बार लगा कि अपने सिद्धांतों में चला जाऊं, फिर समाना उपयोग में ऐसा चल रहा है। शुद्ध उपयोग की भावना जिस उपयोग में चल रही है उसका नाम शुभ नहीं आ सकता। मिथ्या दृष्टि तो देवगुरु शास्त्र की पूजा आराधना कर रहा है, व्रतियों संयम का पालन कर रहा है, पर उसके अंदर कहाँ अपनी आत्मा में वो शुभ राग का। पर यही व्रत नियम संयम देव पूजा रूपालना स्वाध्याय संयम का दान करते हुए, शुभ क्रिया करते हुए, शुभ राग में लगे हुए समय दृष्टि यानी के अंदर में शुभ उपयोग काम करना ही है, जब अपने सिद्धात्मा को लीन फिर से मुझे वो शुद्ध उपयोग की स्थिति बनना ऐसे इसकी तरफ चल रही है, मानो उसका उपयोग होता है शुभ उपयोग। कौन सा उपयोग, शुभ। एक आवृत्ति से अधिक शुभ उपयोग की वृद्धि व्रति को, एक शुभ उपयोग आवृत्ति की अपेक्षा किसको है अधिक, व्रति को शुभ, और व्रति से अधिक शुभ उपयोग छठवें गुणस्थान वाले महामुनिराज। ये समझ, एक अग्र सम्यक दृष्टि, कौन सा सम्यक दृष्टि, अगर सम्यक दृष्टि कदाचित तीनों टाइम की समाई कर रहा था, तीनों टाइम की समाई नहीं, अगर सम्यक दृष्टि तीनों टाइम के लिए तीनों समय को समाई का समय समाई क्या करा, बैठा, ठीक है, कौन, गृहस्थ श्रावक अगर सम्यक दृष्टि। लेकिन एक पंचम स्थान वाला व्रती श्रावक, प्रथमाधारी श्रावक, सम्यक दृष्टि की बात है, पंचम स्थान वाला प्रथमाधारी व्रती श्रावक कदाचित किसी कारण बस समाई में न बैठ पाए, समाई के समय समाई में ना भी बैठा हो, तो भी जो अवृत्ति समाई में बैठा है ना उससे श्रेष्ठ नहीं आ रहा। समाई का समय चल रहा है, समाई के समय एक अवृत्ति ग्रस्त श्रावक समाई के समय समाई में बैठा है, और एक प्रथमाधारी उस समय समाई में नहीं बैठा है, किसी कारण बस, स्वतंत्रता से नहीं, किसी कारण बस समाई में नहीं बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो श्रेष्ठ कौन, प्रथमाधारी ही है, क्योंकि इसकी अनंतानुबंध दी गई। अवृत्ति की बिलाई समाई में बैठा तो क्या वो उसकी इतनी विशुद्धता प्रकट नहीं हुई, और इसकी अप्रत्यक्षान चली गई है, इसलिए क्या है, श्रेष्ठ है। और उसके उपयोग, उसका शुभ उपयोग आवृत्ति के शुभ उपयोग से अधिक शुभ उपयोग किसका चल रहा है, व्रति का बजाय समाज में नहीं बैठा, उसके अंदर भावना निरंतर चल रही में अपने सिद्धांत करने का लीन, उससे अधिक उसकी भावना, उससे अधिक उसका शुभ उपयोग चल रहा है मेरा। इसलिए कहते हैं अंदर की दशा कोई किसी की जान सकता नहीं है। आया नहीं आया भगवान, समझो इस चीज को, पूरा खेल दो ही चीज का बताया, एक तो मिथ्यात्व को त्याग और दूसरे रसायनों का काम करना। बाहर की भाव परिग्रह तो अपने आप को हो जाए, आप सब छूटता चला, दो चीजों को छोड़ दे जाओ, मिथ्यात्व को त्याग दो और रसायन को क्रश करते चले जाओ, बस इतना ही है मोक्ष का मार्ग, बस पूरा खेल इतना ही। आप सब समझ में आ गया, ठीक। आगे परमानंद स्वभावी नित्य निरामय ज्ञानमय आत्मा को जिसने जान लिया उसके फिर अन्य कोई भाव नहीं रहता। जिसने अपने ज्ञान परमानंद स्वभावी नित्य निरामय ज्ञानमय आत्मा को जिसने क्या कर दिया,
जान लिया, उसके फिर अन्य कोई भाव नहीं रहता। बुझने या जानने, बूझने 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 माने जानने का अर्थ यहाँ पर अनुभव करने से है। आचार्य अमृतचंद स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि एक परमार्थ का चिंतन करना चाहिए। इसका एक परमार्थ का चिंतन करना, चिंतन करो तो एक अपने आत्म स्वभाव का ही चिंतन करना चाहिए। व्यवहार में का तो विषय भेद रूप है, सो अशुद्ध द्रव्य है, सो परमार्थ नहीं। और निश्चय में का विषय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है, सो परमार्थ। जो सो जे व्यवहार ही को निश्चय मानी प्रवृत्ति, तिन्हीं के समय सार की प्राप्ति नहीं। जो व्यवहार में ही प्रवृत्ति कर रहे हैं, कोई बात नहीं, व्यवहार में प्रवृत्ति करो, पर व्यवहार को निश्चय मत मानो। यदि आपने व्यवहार को क्या मान लिया, निश्चय मान लिया, तो आपको कभी निश्चय की उपलब्धि, फिर वो क्या है, मिथ्या की। उसको समय सार की प्राप्ति नहीं। तेरी मोक्ष को पावे, आचार्य कहते हैं वो आर्य जे परमार्थ को परमार्थ जाने और व्यवहार को व्यवहार जाने, इन्हीं के समय सार की प्राप्ति हो। तेरी को मोक्ष को पावे, वही मोक्ष को क्या करेगा, परमार्थ को परमार्थ मानो, निश्चय को निश्चय मानो और व्यवहार को परमार्थ मत मानो। जब आप व्यवहार को परमार्थ नहीं मानोगे, तब व्यवहार से ऊपर उठ के परमार्थ में जाए, और व्यवहार को भी निश्चय मान लोगे, कभी व्यवहार को छोड़ के निश्चय में नहीं आना। व्यवहार एक साधन है, साधन नहीं। वो साधन को साधन मानो, साधन को साधन। व्यवहार को व्यवहार मानने वाला एक भी व्यवहार को छोड़ के निश्चय में आएगा। आचार्य कहते हैं जो अति बहुत कहने करी और बहुत दुर्विकल्प नहीं करी, तो पूरी पढ़ो इस अध्यात्म ग्रंथ विषय, यह परमार्थ है, सो ही एक निरंतर अनुभव करना। जाते निश्चय करी अपने रस का फैलाव करी, पूर्ण जो ज्ञान ताका स्थूल मानन हो गए, मात्र जो समय सार परमात्मा से सिवाय अन्य किछु भी सार नहीं। जिसने क्या कह रहे हैं, जिसने आत्मा का निश्चय करके आत्मा के ही रस को चारों ओर फैला लिया, जिसने आत्मा को क्या करके अनुभव करके आत्मा के अतिरिक्त रस को अपने पूरे ज्ञान में क्या कर दिया, फैला दिया। अब ज्ञान किसका रस ले, ज्ञान अपने आत्मा के आनंद के रस से सराबोर हो गया। अब वो किसका रस लेगा, और उसको कहाँ को क्या सार करेगा ज्ञान को, सार नहीं आ सम्यक दृष्टि यानी अपने ज्ञानी जीव अपने आत्मअनुभूति के प्रभाव से, अपने आत्मा स्वानुभव के प्रभाव से अपने ज्ञान में आत्मा के आनंद को बिखेर देता, आनंद के रस को बिखेर देता। उसके सर्वांग में आत्मा के आनंद स्फूर्णमान होता, आनंद का अमृत झरता है, फिर उसको कुछ भी सार लगता नहीं। यहाँ नहीं, फिर वो दुर्विकल्पों में नहीं पड़े, उसको विकल्प नहीं सुनाएंगे, उसको विकल्प नहीं सुनाएंगे, दुर्विकल्पों में नहीं पड़ेगा, उसके सारे विकल्प छूटते चले जाएंगे। पूर्ण ज्ञान स्वभाव आत्मा का अनुभव करना, निश्चय कर इस उपरांत किछु भी सार नहीं, इसके अलावा और वो सारभूत नहीं है। यह कथन तो अब स्पष्ट हो गया कि जो भी आचार्य अमृतचंद या जयसेनाचार्य की गीता का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करता है, वह यह मानता है कि चतुर्थ स्थान में स्वानुभूति अवश्य होती है, भले एक समय के लिए होगी, पर
चौथे गुण स्थान में अगर सम्यक दृष्टि होगी, एक समिति की स्वानुभूति होगी। क्योंकि लोगों को बड़ी मानती कि मुनि बनने के बाद ही स्वानुभूति, और मुनि बनने के बाद स्वानुभूति होगी तो फिर मुनि माने मित्र दृष्टि मुनि बनेगा, फिर उसको स्वानुभूति होगी। अरे इसको स्वानुभूति होगी, वो सम्यक दृष्टि आगे चल क्या बनेगा, मुनि बनेगा। मुनि श्री वीरसेन जी के शब्दों में कह रहे हैं, अध्यात्म भाषा का मिलान दिखाते हुए कहते हैं कि स्वानुभूति से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, स्वानुभूति से ही सम्यक दर्शन प्रकट नहीं है, स्वानुभूति से सम्यक दर्शन प्रकट। और सम्यक दृष्टि तो क्या, चौदह स्थान वाला सम्यक दृष्टि होता है, तुम्हारे उसको स्वानुभूति होती है, रेख करने की ऊपर होती है, यानी स्वानुभूति होती है, तो ही सम्यक है, तो ही दर्शन होने की प्रकृति का उत्सम से होता है। स्वानुभूति नहीं होती तो मिथ्या दृष्टि है। यह चतुर्थ स्थान, ये चतुर्थ आदि गुण स्थान बढ़ती नहीं। यदि स्वानुभूति नहीं है तो मिथ्या दृष्टि, फिर कोई गुण स्थान, पहले गुण स्थान फिर सम्यक, चौथा गुण स्थान आदि नहीं है। माने स्वानुभूति तो चौथे स्थान में भी पर एक समिति होती, पर होती है तो कर सकते क्या नहीं कर सकते, और करना है क्या नहीं करना, और कर रहे क्या नहीं कर रहे। हाँ है प्रथम सिद्ध स्वानुभूति का प्रधान हो सकता एक समय के लिए अंतरात्मा का नहीं हो सकता, वेदन हो सकता। जैसे कोई बहुत घोर अंधकार है और एकदम से बिजली चले तो उसको प्रकाश दिख गए और उसने जान लिया कि इस अंधकार से भी अलग कोई वस्तु है, एक समय के लिए बिजली करे, फिर अब वो फिर अंधकार में आ रहा है, लेकिन उसको पता चल रहा है कि इस अंधकार की दुनिया से भी कुछ अलग है। ऐसे ही जो अनादिकाल से मुख्य दृष्टि था उसको एक समय की आत्मानुभूति होकर जान लेता है, फिर मिथ्या है, लेकिन उसको ये जान लिया कि इससे भी अलग कुछ है। इस संसार में भोग और मिथ्या अज्ञान संकल्प करके से भी अलग कुछ परम शांति, परम प्रकृतिदायक, परम आनंदमयी कुछ वस्तु है, और वो मैं ही हूँ। ज्ञान उस पर मोहर लगा कि वो मैं ही, दर्शन से जानता है, दर्शन से देखता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को जो सम्यक दर्शन होता है, दर्शन में से दिखता आता है कि जो अनादिकाल से मिथ्या ज्ञान विज्ञान पाप से कसाए हुए संसार था, इससे अलग कोई वस्तु है, ज्ञान प्रकाशमान आनंदमय जो वस्तु है वो एक समय के लिए मेरे अनुभव में आया है, पर ज्ञान उसमें मोहर लगाया कि वो मैं ही, और फिर ज्ञान उसकी क्या रखेगा, सरल, उसके लिए आगे का पूर्वाभास। पर ऐसा अनुभव करना है। अच्छा, महिमा अपन अच्छी आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आत्मानुभूति की चर्चा कर रहे हैं, पूरी आत्मा की साधना लगने लगे, ऐसी साधना हो, ऐसी भावना नहीं होती फटाफट काम बनता चला लगना वास्तव में लगना और आगे बढ़ना चाहिए, और नहीं तो सब संसार अनंत संसार भगवान, ठीक है, तो अनंत संसार में कभी भ्रमण ना हो, इसके लिए परम पुरुषार्थ को जगा लो। समय थोड़ा सा है, समय कितना सा है, थोड़ा सा, कितना समय निकल गया जब, और देखो कितने समय के बाद हमको सत्य की चर्चा सुनने को, शुद्ध स्वानुभूति की चर्चा, आत्मानुभूति की चर्चा और उसकी पुरुषार्थ की चर्चा। सम्यक दर्शन तो हमने पहले भी सुना हो, पर सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, वो उसका पुरुषार्थ क्या कहलाता है, वो आज सुनो, ठीक है नहीं। बहुत समय बाद तो हमको सही मार्ग मिला, आधी जिंदगी जब क्या हो गई और कितनी निकल गई ये नहीं था, ठीक है।
लेकिन अपन को मार्ग में आगे बढ़ना है। थोड़े से समय में भी बहुत बड़ा काम बन सकता नहीं बन सकता, थोड़े से समय में भी बहुत बड़ा काम क्या हो सकता है, बन सकता है। एक समय का खेल है, सब बन सकता है, एक समय का खेल और सब एक समय में होता है। जो होता है सब एक समय में होता है, एक समय से होता है। एक समय मैंने एक आत्मा से ही सब होगा, आत्मा का कार्य आत्मा से ही होगा। आत्मा के कार्य में आत्मा की शक्ति ही कार्य करेगी, दूसरी की शक्ति कहाँ पहले पर पड़ेगी। ये पूरा ग्रंथ स्वावलंबन कर देगा। इसमें अभी तक अपन ने एक ही जगह ये नहीं पढ़ा, पराधीनतावादी पढ़ी। जितनी भी गाथा निकली एक चीज देखो, स्वावलंबन 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 की बात चल रही, पराधीनता वाली बात हुई नहीं। कहीं नहीं आया इस ग्रंथ में कि प्रति पूजा करो, ये करो, वो करो, इससे मांगो, वो करो। पराधीनता वाली बातें नहीं आती। पूरी स्वावलंबन स्वशक्ति को जागरण करने वाली। तो अपन को ऐसे अपने आप में प्रसाद को जगाए, निरंतर निश्चित आत्मा की सतर्क रहे, अपना सबका जीवन सम्यक संयम में बना रहे। ये सदगुरु की हमसे के लिए देशना बोले आचार्य प्रवर श्रीमंत